सम्मानित नागरिकों नमस्कार। आने वाला दशक हेल्थ, फूड और इन्वायरमेंट का है और इसी दिशा में जो हम लोगों की अपनी कवायद है कि घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकें, जिससे कि आपके घर तक भी ये बैक न आए। किसी तरह की वायु प्रदूषण या फिर किसी तरह की गंदगी आपके घर तक वापस न आए और हम इस महामारी काल में भी बहुत ही अच्छे से रह सकें और अपने इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट कर सकें। इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने घर में ही सारी संसाधन को एक अरेंज वे में ले आएँ, उपलब्ध कराएं और अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाएं जिससे एक दूसरे को फ़ायदा हो सके। तो इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ट्रॉपिकल वेदर का पौधा होता है और यह बहुत शानदार चलता है। जब आप गमलों में लगाते हैं तो ये इस टाइप के साइज़ और शेप में आ जाता है। साथ ही जब आप इसे बाहर फील्ड में लगाते हैं तो इसकी साइज़ बहुत लंबी हो जाती है, करीब करीब ये 20 फीट तक भी जा सकता है। कड़ी पत्ता को लगाने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो है फरवरी और मार्च के महीने में। जब आप नर्सरी से पौधे लेके आते हैं तो आप इसको फरवरी और मार्च में खरीदिए या फिर आप जुलाई के समय में ले सकते हैं या फिर रेनी सीजन में। भारत बहुत जैव विविधता का देश है, यहाँ पर हर समय में 15-20 दिन का अंतर होता है, तो सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। कड़ी पत्ता लगाने के साथ ही मैं आपको इस बात के लिए एक बारी बताऊंगा कि कड़ी पत्ता की मिट्टी आपको कैसे तैयार करना है। कड़ी पत्ता के मिट्टी के लिए आप 10 किलो गार्डन सॉयल, 2.5 किलो आपको रेत लेना है, 2.5 किलो कंपोस्ट लेना है और इसमें 1 किलो नीम की खली मिलानी है और 1 किलो पत्तों का खाद लेना है। नीम की खली जब आप बनाते हैं तो इससे टेक्सचर ये मजबूत हो जाता है, साथ में इसमें रस चूसने वाले जो कीड़े हैं वो नहीं आते हैं। और जब पत्तों का खाद इसमें मिला देते हैं तो इस तरह का आपको प्लांट बन जाता है। प्लांट की बॉडी इस तरह की नए नए स्टेम निकलते हैं और इसकी मजबूती ये सारा शो करता है कि इसकी जीरो लेवल पर जो हमने मिट्टी बनाई है उसमें क्या क्या हमने डाला है। इसी दिशा में आपको एक और चीज़ जानकारी दूंगा कि जब आप इसमें हल्दी मिला देते हैं और इसमें आप मिलाते हैं काली मिर्च का पाउडर और साथ में आप मिला देते हैं चूना, तो ये प्लांट बिल्कुल इस तरह से चलता है, एकदम हेल्दी हो जाता है। हल्दी मिलाने से एंटीबैक्टीरियल जो तत्व हैं या एंटी फंगल जो चीज़ें हैं उससे प्रिवेंशन हो जाता है और इसी प्रिवेंशन के लिए आज हम लोग घर में रह रहे हैं और घर में रहकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको ज़रूरी होगा कि आप सारी चीज़ों को सीखिए, जानिए और करिए। प्लांट के सिलेक्शन के पॉट के सिलेक्शन के लिए बात करूँगा तो आपको इसमें कम से कम 12 इंच और 12 इंच के बाद 14, 18, 24 तक आप ले सकते हैं यदि आपको इस तरह का बड़ा प्लांट चाहिए होगा अपने लिए। अब कड़ी पत्ता का यूज़ साउथ इंडियन और बंगाली फैमिली में कोई भी ऐसा जो कड़ी वाली जो सब्ज़ी बनती है उसमें ये ज़रूर से डालते हैं। साथ में इसकी चटनी भी आप बना सकते हैं और घर में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास होती है और इसी आसपास की चीज़ों को जब हम जुटाते हैं तो हमारे लिए और हमारे आसपास बहुत ही अच्छा एक माहौल बनने लगता है। पौधा यदि आपके पास ज़्यादा हो, इस तरह के सीड्स बन रहे हों और आपको लगे कि ये सीड्स हम रख लेंगे तो आप इनको रखिए और साथ में आस पड़ोस भी आप उनको भी दे दीजिए, बांटिए और उनसे भी पौधा एक दूसरे के घर में भी लगा रहेगा। इससे जैव विविधता बनेगा। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और इस बार थीम है बायोडाइवर्सिटी। इसी बायोडाइवर्सिटी के लिए मैं बात करता हूँ कि आप अपने छत पर भी इस तरह की बायोडाइवर्सिटी बनाइए और आप अपने इस तरह के पौधों को आराम से अपने आसपास लगाइए जिससे कि जैव विविधता बनी रहे, क्योंकि इसी प्लांट पर बहुत सारे बटरफ्लाइज, बहुत सारी तितलियाँ अंडे देती हैं और अंडे देने का ये सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि न्यूट्रिशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको सेफ लगता है और इससे बहुत ही शानदार ढंग से अंडे चलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के वीडियो देखने के लिए। फिर तमाम नई जानकारियों के साथ उपलब्ध होऊंगा, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।